हेलो बच्चों, आज हम भारत दर्शन पाठ पढ़ेंगे। यह डायरी के कुछ पन्नों से लिया गया है। इसमें भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी के बीच में शिक्षा मूलक भ्रमण में ले जाया जाता है। यानी हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सकर्शन, एजुकेशनल एक्सकर्शन या एजुकेशनल टूर। साथ ही हमारे दैनिक कार्य में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है डायरी लेखन। दिन भर की बातों को रात को सोने से पहले अपने डायरी में लिखने के अनेक फायदे हैं। इस पाठ में 8वीं कक्षा के रमन नामक एक छात्र की डायरी के कुछ पन्ने दिए जा रहे हैं, जिनमें उसने एक शिक्षक मूलक भ्रमण के अपने अनुभवों को समेटने का प्रयास किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। 30 सितंबर 2011। आज रमन बहुत खुश था। उसके कक्षा के 20 विद्यार्थी भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे। उनके साथ विज्ञान शिक्षक भवेन नाजरी सर, अंग्रेजी की शिक्षिका दीपाली पेगू मैडम भी जा रही थी। सफ़र में उन्होंने ज़रूरी सामान अपने बैग में रख रखा था। माँ ने एक छोटे डिब्बे में कुछ दवाइयाँ दी। सुबह 7:30 बजे गाड़ी थी। माँ, पिताजी और दादाजी मुझे छोड़ने स्टेशन आए। यानी किसे छोड़ने स्टेशन आए हैं? रमन को। उनका पहला सफ़र गुवाहाटी से कोलकाता तक था। मैंने सभी को बाय बाय कहा। उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर सरायघाट पुल तक जा पहुंची। विशाल ब्रह्मपुत्र के ऊपर बने इस पुल से होकर गुजरने का आनंद ही अनोखा था। कुछ ही देर में रेलगाड़ी को में अलग अलग अंदाज में आवाज़ लगाते हुए फेरी वालों का आना जाना शुरू हो गया। जैसा कि प्राय होता है, हम रेलगाड़ी में उठते हैं तो अनेक फेरी वाले चना ले लो, बादाम ले लो, मटर ले लो, अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं। गरम चटपटे चने खा लो, बादाम ले लो, सस्ता मीठा फल ले लो जैसी आवाज़ों ने भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआत की दस्तक दे दी। हंसी और आनंद के माहौल से समय गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम होने से पहले हम असम की सीमा से बाहर निकल चुके थे और फेरी वालों की आवाज़ों में बांग्ला भाषा की मिठास घुसने लगी थी। उसके बाद एक सुबह के शोरगुल से उनकी आँख खुली। तब 1 अक्टूबर 2011। वो लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके थे। सबने अपना अपना सामान उठाया और एक एक कर उतर गए। हमें से कई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा। कई लोगों ने हमें सड़क पार कराने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। हम दिन भर राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि देखे। शहर के बीचों बीच पटरियों पर चलने वाले ट्राम को देखने का अनुभव भी बिल्कुल नया था। भूमिगत रेल के सफ़र ने तो मुझे और भी रोमांचित किया। नाजरी सर ने हमें बताया कि कोलकाता की मेट्रो रेल भारतीय रेल द्वारा संचालित देश की सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कोलकाता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि आज रात को गाड़ी से हमें पुरी के लिए रवाना होना था। रात के लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से अगली यात्रा शुरू हुई। हावड़ा के शोरगुल से निकलकर गाड़ी अब हमारे गंतव्य की ओर बढ़ चुकी थी। फिर दूसरे सुबह 2 अक्टूबर। सुबह लगभग 8 बज चुके थे। हम सभी पुरी स्टेशन पर उतरे। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुंचे। अपार नीले समुद्र में उफनती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। वहाँ से हम चिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। चिल्का झील एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। इस झील में नौकायान का आनंद भी उठाया। स्वतंत्र रूप से तैरते हुए डॉल्फिनों को भी देखा। आज हम कोणार्क का सूर्य मंदिर गए। 3 अक्टूबर। वहाँ सूर्य के रथ के आकार में बना भव्य भवन हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। कोणार्क के बाद हमने कलिंग का रण क्षेत्र भी देखा, जहाँ सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। उसके बाद हमने उदयगिरी और खंडगिरी की विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं भी देखी। 3 बजे हम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचे।
कोणार्क एक्सप्रेस से हम मुंबई के लिए रवाना हुए। अक्टूबर के महीने में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। भुवनेश्वर से बाहर निकलने के बाद जब हमारी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदान से होकर गुजरने लगी तो बाहर की स्वच्छ हवा भी हमें काफ़ी राहत दी। कुछ ही देर बाद फल, ककड़ी और दही लेकर फेरी वाले आने लगे। बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा। सामने वन के लोग जो बोलते उससे कुछ इशारों से और कुछ असमिया से मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे। हम में से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतर कर इडली डोसा खाया और कुछ ने फल वगैरह भी खरीदे। फिर अगली सुबह 4 अक्टूबर, आज सुबह 4 जब आँख खुली तो हम विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। बाद में हमने गुरुजी ने बताया कि रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। हमारे रेलगाड़ी से कुछ यात्री उतरे और कुछ नए सवार हुए लोग आपस में तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वहाँ से चलने के बाद हम हैदराबाद, सोलापुर होते हुए रात के 12 बजे पुणे पहुँचे। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। यह शहर शिवाजी महाराज के जीवन एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। मायानगरी मुंबई के करीब पहुँचने के रोमांच के साथ मैं सोने का प्रयास करने लगा। 5 अक्टूबर 2011, आज सुबह 5 बजे जब हम मुंबई पहुँचे। मायानगरी के नाम से लोकप्रिय तो मुंबई शहर को देखने की इच्छा मैंने बचपन से ही थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स में उतरने ते ही इसकी विशालता को देखकर हम दंग रह गए। नाजरी सर ने बताया कि CST के नाम से मशहूर यह टर्मिनल्स मध्य रेलवे का मुख्यालय होने के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह देश का सर्वबृहत वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी यहाँ होने के कारण यह शहर बॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुंबई शहर घूमते हुए मुझे ऐसा लगा मानो पूरा शहर भागा जा रहा है। लोगों की व्यस्त जीवन शैली को देखकर मुझे भी समय की अहमियत का एहसास हुआ। दिन भर हम घूमते रहे। नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मरीन ड्राइव आदि के अलावा हमने कुछ फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे। यहाँ हमने बड़ा पाव भाजी आदि का भी लुत्फ उठाया। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही तक रहने देते हैं। इस पाठ का शेष भाग हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।